अगर वो मथुरा के बारे में मुद्दा उठाता है तो अखिलेश यादव दोगला यादव होकर के मथुरा मंदिर का मुद्दा शांत कराता है कि मंदिर ना बनने पाए। अगर वो यदुवंशी होता, सुनो पहले, अगर यादव का खून होता तो गर्व से संसद भवन के अंदर ललकारता योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को, कि तुमने काशी और बनारस को चमका दिया, अयोध्या का राम मंदिर बनवा दिया, आज मथुरा क्यों टंगा हुआ है। लेकिन ये मोदी की नहीं, सुनो, ये मेरी गारंटी है कि आने वाले 2 साल के अंदर 24 महीने के अंदर मथुरा भी चमकेगा। वो पांचों का पांचों गुंडा जो पकड़ाया वो आरजेडी का है और पांचों मुस्लिम है। उन्होंने गोली मारा, उसके बाद बाहर निकल के पप्पू यादव को फोन करता है कि भाई तुम इस बीच में मत पड़ना। खुलेआम पप्पू यादव का बयान आ रहा है कि भाई मैं हमको फोन किया। तो ये सारे विपक्ष वाले मिल के जो है ना सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कांड करवा रहे। ये तो राजधानी क्षेत्र है, ये तो टाउन प्लानिंग में नहीं आ पाएगा। फिर तो भाई इसको धर्मशाला बना दीजिए, जहाँ रोड पे बना लीजिए झुग्गी झोपड़ी, और वहीं पे मकान बना के दे दीजिए। हम हर बार भिखारियों के पीछे क्यों जाते हैं? वो पाकिस्तान के साथ क्यों जाए? हमारे पास अच्छा एजुकेशन है, अच्छा शिक्षा है, हमारे पास अच्छा जीडीपी है, हर चीज है। हम पाकिस्तान से क्यों कंपेयर होते हुए पाकिस्तान गरीब देश से क्यों भिखारियों से कंपेयर क्यों करें? फिर वही बात करते हो, जब आटे की कमी आती है तो भीख भारत से मांगता है। फिर वही बात, जब आटा कम पड़ता है, जब पानी की कमी आएगी तो भारत से भीख मांगेगा। क्या बात करते हो। लेकिन ये है फर्क, एक चीज है बेटा, इधर लो, इधर आओ। बहुत अच्छा, मेरा भतीजा बहुत अच्छी बात कहा है। जानते हो क्या, मेरे 3 लड़के हैं और तीनों दुश्मन मादर चौथ पैदा हो गए। अब जानते हो कौन? सुनो, गाली दे रहा हूँ, अब शब्द कह रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं, ना किसी मित्र देश को, पाकिस्तान को गाली दे रहा हूँ। मैं तो पानी पीता हूँ तो गाली देता हूँ। सुनो पहले, मेरे 3 बेटे, पहले सुनो। बड़ा बेटा मेरा चीन, अच्छा, बीच वाली टांग, जानते हो कौन है वो? पाकिस्तान। और तीसरा बेटा मेरा छोटा, जैसे राहुल पप्पू मेरा भतीजा। सुनो पहले ध्यान से, पत्रकार महोदय माइक मत हटाना, जब ये पंडित बोलता है तो कोई पत्रकार माइक नहीं हटाता। सुनो पहले, तीसरा बेटा मेरा बांग्लादेश, जो मेरा पप्पू है। वो तो बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं। मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने भी उत्तर प्रदेश से कहा था, जहां का मैं रहने वाला हूँ। फर्क ये है कि वो दोगला था, मैं दोगला नहीं हूँ। मैं राहुल खान नहीं हूँ कि फर्जी नकली कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके संसद भवन में चला जाऊँ। ठीक है, सुनो पहले, बता रहे हैं। अरे यार, आप पत्रकार महोदय इस चीज का जवाब दे दो, गांधी कहाँ से? क्या डीएनए टेस्ट करवा दो। सुनो पहले, 12 साल की लड़की, क्या मेरे बीच में बोला करो, सुन लिया करो। 12 साल की लड़की, वो दलित की बेटी थी, उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार कर दिया गया, प्रेसिडेंट कर दिया गया उसको, गर्भवती हो गई वो 12 साल की उम्र में। और तब डीएनए टेस्ट किस दोगले ने मांगा था? तब आपने नहीं, पत्रकार महोदय भूल गए क्या वो दिन? ठीक है, वही इंडिया गठबंधन का नेता अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम का पूत, क्योंकि उसके ने, सुनो एक मिनट को जवाब देना, जवाब ही नहीं होगा इनके अखिलेश यादव के पास नहीं। सुनो पहले पूरी स्टोरी। उसके बाद में आज अगर ये असली यादव होता, सुनो मेरे यादव भाई, सुनो ध्यान देना इस चीज पर, अगर वो असली अहीर होता, अगर वो ग्वाला होता, तो आज योगी आदित्यनाथ उसी मानसून सत्र अभी चलने वाला फिर टोकेगा। योगी आदित्यनाथ, सुनो पहले, अगर वो मथुरा के बारे में मुद्दा उठाता है तो अखिलेश यादव दोगला यादव होकर के मथुरा मंदिर का मुद्दा शांत कराता है कि मंदिर ना बनने पाए। अगर वो यदुवंशी होता, सुनो पहले, अगर यादव का खून होता तो गर्व से संसद भवन के अंदर ललकारता योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को, कि तुमने काशी और बनारस को चमका दिया, अयोध्या का राम मंदिर बनवा दिया, आज मथुरा क्यों टंगा हुआ है। लेकिन ये मोदी की नहीं, सुनो, ये मेरी गारंटी है कि आने वाले 2 साल के अंदर 24 महीने के अंदर मथुरा भी चमकेगा। मैं तो चाहूंगा मथुरा के हर चीज चमके, हम विकास करें, हम सब विकास करें। लेकिन इनका कहना था कि एनडीए सरकार जो भी हो, कांग्रेस सरकार। मेरा कहना, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बीजेपी की सरकारें दिन दहाड़े गोली मारती है, हॉस्पिटल में जाके सरकारें चुप रहती है। उस चीज को वो लोग, बीजेपी जब अपने सत्ता में नहीं रहते तो वो कहते हैं जंगल राज है। लालू यादव के राज में जंगल, अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है भाई? आप भी तो वही करवा रहे हो। सुनो, मैं सनातन धर्म से हूँ और असली ब्राह्मण हूँ। राहुल खान की तरह नकली नहीं, गांधी नहीं हूँ मैं। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे है। FIR लेने के लिए मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई, मैं सनातनी हूँ, मेरा कृष्ण यादव नाम है, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, राधे राधे, जय श्री राम। बट मेरा ये कभी मुद्दा ही नहीं रहा कि मैं क्या भाई। एजुकेशन की बात करो आप, एजुकेशन की बात कर लो भाई। दीपक मिश्रा की ये बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में गोली मार दिया गया था। 3 दिन पहले की
देखना, वो पांचों के पांचों गुंडे पकड़ा गए हैं। वो दीपक मिश्रा को जो मारा अब वो भाग गया, उसको सुनना ही नहीं। वो पांचों का पांचों गुंडा जो पकड़ाया वो आरजेडी का है और पांचों मुस्लिम है। उन्होंने गोली मारा, उसके बाद बाहर निकल के पप्पू यादव को फोन करता है कि भाई तुम इस बीच में मत पड़ना। वो खुलेआम पप्पू यादव का बयान आ रहा है कि भाई मैं हमको फोन किया। तो ये सारे विपक्ष वाले मिल के जो है ना सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कांड करवा रहे हैं कि हम बड़े लाइन जब खींच नहीं सकते हैं तो बड़ा लाइन को मिटा के छोटा करना चाहते हैं। बस यही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कायम करना किसका, सरकार के अंदर है ना। लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, पकड़ा गया है, पांचों का पांचों आतंकवादी पकड़ा गया। तो सरकार के काम है ना। तो ये सरकार क्या कर रही थी वहाँ पे कि कोई हॉस्पिटल में जाता है, गोली मारता है, फिर फोन करता है, वहाँ क्या कोई सिक्योरिटी तो होगी ना वहाँ पे। वहाँ दिन दहाड़े जा रहा है, गोली मार रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि पांचों के पांचों गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हाँ, गिरफ्तार हो। अब गोली मारने के बाद आप मुझे आके कोई गोली मार दे और फिर उसको आप गिरफ्तार कर लो, अब तो क्या उसे। मेन मुद्दा ये है कि आप बिहार में क्या देख रहे हैं कि किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, जनता का क्या रुख है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। देखिए, जब ये मोदी जी जब यहाँ पे बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी दिल्ली में, तो क्या कहते, यही कहते थे ना कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हर चाहता है, जो विपक्ष में होता है वो चाहता है कि बदलाव होना चाहिए। तो दिल्ली में तो हो गया ना। तो सही बिहार में होना चाहिए, उसमें गलत क्या है? बदलाव होना चाहिए, बस मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। बस सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपहरण उद्योग फिर चालू हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम और सुनिए, सरकार हर घर में कैमरा नहीं लगा सकती है। जैसे आपके घर में अगर मानसिकता है कोई मर्डर हो गया तो वहां तो पुलिस नहीं पहुंच जाएगी, मर्डर होने के बाद ही पुलिस बाद पहुंचेगी। में ही पहुंचती। जी जी। क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? क्राइम कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट में दिन दहाड़े वहां घुसखोरी चलता है, हम लोग भुगतभोगी हैं उसके केस 20-20 साल चलते हैं। कहाँ से इंसाफ आएगा? कहाँ से इंसाफ आएगा? कोर्ट को भी सोचना चाहिए, कोर्ट स्वतंत्र है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ तो प्रशांत किशोर आना चाहिए बिहार में सरकार को। बिहार में जी। उनके कुछ अच्छाई के बताओ, कुछ किस वजह से? देखो, एक तो सबसे पहली बात तो वो और पहले ही राजनीतिक में वो जो है रणनीतिकार थे, जो कि 12 स्टेट में मुख्यमंत्री बना चुके हैं वो। और वो अभी भी बात कर रहे हैं वहाँ पे प्लान रोकने की, वहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक जितने भी सरकार हो चुके हैं, 15 साल आरजेडी का था, 15 साल बीजेपी प्लस नीतीश कुमार का, अभी तक इन लोगों ने इस मुद्दा को कभी नहीं उखाड़ा कि वहाँ पे प्लान रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, इनका मेन मुद्दा। देखिए, प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल वहाँ बनेंगे। जैसे केजरीवाल ने 10 साल जो बर्बाद किया दिल्ली का, वो बनेंगे। वो बनेंगे। आपको क्या लग रही है, जैसे केजरीवाल के आप 10 साल बर्बाद बोल रहे हैं, क्या वजह? अच्छा बताइए, 10 साल बैक ही किया ना। अभी यमुना साफ हो रही है आपकी दिल्ली, जहाँ तक हम लोग न्यूज में देखते हैं। यमुना क्यों नहीं साफ हुई? क्यों नहीं साफ? 10 सालों में उन्होंने तो बोला था कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी की 2-4 दिन मशीन चल के बिल्कुल बंद हो गई, और ये वादा किया था जहां झुग्गी वही मकान, और दिल्ली में सबसे पहले झुग्गियों को ही सफाई किया जा रहा है। रोहिंग्या को बसा दिया जाए यहाँ पे। आपसे हम पूछना चाहते हैं, रोहिंग्या को बसा दिया जाए यहाँ पे। आपके हिसाब से जितनी झुग्गी टूट रही है वो सब रोहिंग्या ये देखिए, आप आओ और कब्जा कर लो, झोपड़ी बना लो। झोपड़ी बना लो। तो फिर दिल्ली तो राजधानी क्षेत्र है, जी बिल्कुल। ये तो टाउन प्लानिंग में नहीं आ पाएगा फिर तो भाई इसको धर्मशाला बना दीजिए, जहाँ रोड पे बना लीजिए झुग्गी झोपड़ी, अब वहीं पे मकान बना के दे दीजिए। देश 140 करोड़ का भैया, और लोग जो आते हैं बाहर से क्यों आएंगे फिर यहाँ पे? या तो फिर राजधानी क्षेत्र हटा देना चाहिए यहाँ से, आप झुग्गी झोपड़ी बना लो यहाँ पे। तो आप बिहार में अभी किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं? आपने देश की राजधानी है, वर्ल्ड क्लास के लोग आएंगे यहाँ पे। क्या व्यापार यहाँ नहीं होना चाहिए? व्यापारी लोग नहीं आने चाहिए? बड़े बड़े राजनीतिक वो क्या झुग्गी झोपड़ी देखने आएंगे? देखिए, ऐसा है, गरीबों को काम मिलना चाहिए, घर भी मिलना चाहिए।